हेलो एवरीवन, वेलकम टू इवन एसटीडी पॉइंट। सो फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोगों को पता है कि यूपी एनएचएम सीएचओ की 2800 प्लस जो वैकेंसीज थी उससे जो है यहाँ पर अभी हाल ही में होली से जस्ट पहले यहाँ पर वेटिंग लिस्ट जारी कर दी गई है और 1400 प्लस जो है कैंडिडेट्स को जो है डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट भी कर दिया गया है। और जैसे ही डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट यहाँ पर किया गया उसके बाद यहाँ पर तुरंत जो है वेटिंग लिस्ट भी यहाँ पर जारी कर दी गई। तो जो वेटिंग लिस्ट जारी की गई जिसमें कि एक अनुमान लगाया जा रहा था कि अच्छे खासे स्टूडेंट्स रहने वाले, तो 1337 जो है वेट कैंडिडेट्स की वेटिंग लिस्ट यहाँ पर आ चुकी है। अभी ये वेटिंग लिस्ट पहले भी एक बार जारी हुई थी, उसके बाद कैंसिल हो गई थी किसी कारणवश, फिर जो है न्यू वेटिंग लिस्ट यहाँ पर जारी हो चुकी है। इसमें कई सारे कैंडिडेट्स का जो हुआ भी है, कई सारे कैंडिडेट्स का जिनका नाम पहले लिस्ट में था और अब नहीं है, तो ये सारे कुछ दिक्कतें भी हुई हैं। अब ऐसे में जो जिन कैंडिडेट्स का हुआ है उनके सामने यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस उठ रहे हैं। जैसे ही वेटिंग लिस्ट यहाँ पे जारी हुई उसके बाद से वो परमानेंट यहाँ पर जो है कुछ कैंडिडेट्स क्वेश्चन कर रहे हैं कि सर क्या डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन फिर से होगा, या अगर डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन है तो कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन कहाँ होगा, और जाति प्रमाण पत्र संबंधी जो पिछली एक इंक्वायरी हुई थी, पिछली जो एक प्रॉब्लम आई थी जाति प्रमाण पत्र संबंधी, वो क्यों हुई थी और उस वो किस लिए हुई थी उसके संबंध में जानकारी चाहिए। और जो है यूपी रजिस्ट्रेशन से संबंधित जानकारी कि हाँ, अगर आपके पास यूपी रजिस्ट्रेशन नर्सिंग काउंसिल का रजिस्ट्रेशन है या नहीं है, इससे संबंधित जानकारी दें। तो ऐसे में यहाँ पर ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली है। सभी कैंडिडेट्स के लिए वीडियो जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसमें सारी चीज़ें आपको बताई जाएंगी डॉक्यूमेंट से रिलेटेड, और जितने भी यहाँ पे आप देख रहे हैं पॉइंट इनको कवर किया जाएगा। तो फ्रेंड्स, वीडियो में लास्ट तक बने रहें, हर एक स्टेप की जानकारी आपको यहाँ पे दी जाएगी, हर एक पॉइंट की जानकारी यहाँ पर मिलने वाली है। तो फ्रेंड्स, वीडियो को अगर अभी तक आपने लाइक नहीं किया है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और जिससे जो है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास ये वीडियो पहुंच सके और डॉक्यूमेंट्स की इन्फॉर्मेशन उनके पास पहुंच सके। और जो है साथ ही में अगर वीडियो को अभी तक सॉरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या फिर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल के आइकन को प्रेस करके ऑल के नोटिफिकेशन को क्लिक करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो फ्रेंड्स, चलते हैं यहाँ से ऑफिशियल अपडेट की तरफ। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये नेशनल हेल्थ मिशन के ऑफिशियल वेब पेज पर मैं आ चुका हूँ। सबसे पहले यहाँ पर हम आपको वो नोटिफिकेशन दिखाएंगे जहाँ पर रिजल्ट जो है, जो वेटिंग लिस्ट जारी की गई और कितने कैंडिडेट्स हैं, और साथ ही में जो है यहाँ पर अभी जो 1400 प्लस जो है 1400 समथिंग कुछ कैंडिडेट्स को जो है डिस्ट्रिक्ट अलॉट कर दिया गया, उसकी नोटिफिकेशन आपको यहाँ से मिल जाएगी। देख सकते हैं यहाँ पर लिस्ट ऑफ सी एच ओ सी सी एच एन ट्रेनिज पास्ट फेल्ड इन टर्म एंड एग्जाम कंडक्टेड बाई के जे एम यू लखनऊ फॉर सी एच ओ पोजिशन। और दूसरा जो नोटिफिकेशन थी इश्यूएंस ऑफ वेट लिस्ट फॉर नेक्स्ट सी एच ओ सी सी एच एन ट्रेनिंग अंडर 2800 सी एच ओ रिक्रूटमेंट ड्राइव। तो ये दो बड़ी नोटिफिकेशन यहाँ पर होली से पहले आई थी और बहुत ही बड़ी खुशखबरी भी आप लोगों के लिए आई थी। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं जो है जिनको डिस्ट्रिक्ट अलॉट हो गया है तो उनको तो अब डायरेक्ट यहाँ पर जो है डिस्ट्रिक्ट में अपने ज्वाइन करना है। जहाँ जहाँ पे जिस डिस्ट्रिक्ट में अलॉट हुआ है उनको उस जो है वहाँ पर जाकर ज्वाइनिंग करना, आपने सी एस सी पी एस सी पे ज्वाइन करना। उसके बाद जो है यहाँ पर दूसरी जो मेन हम जिस पे आज वीडियो कवर कर रहे हैं वह है जो वेटिंग लिस्ट जारी की गई है। उसके बाद जो आप पीएससी सेंटर से अलॉट किए जाएंगे, आप लोगों को जो पीएससी सेंटर अलॉट किए जाएंगे, क्या उसमें यहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा या नहीं होगा, आपको पीएससी सेंटर पे अगर डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन हो तो क्या क्या ले जाना है, इन सब की जानकारी यहाँ पर आपको देंगे। तो सबसे पहले यहाँ से लिस्ट हम इसको ओपन कर लेते हैं, लिस्ट हम चेक कर ले रहे हैं, आपको दिखाते हैं कितने कैंडिडेट टोटल यहाँ पर जो है शामिल किए गए हैं ट्रेनिंग के लिए। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आप देख सकते हैं 33 पेज की लिस्ट है और यहाँ पर लिस्ट में आप देख सकते हैं 1337 कैंडिडेट्स को जो है शामिल किया गया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं 1337 वेट लिस्ट कैंडिडेट्स एलिजिबल फॉर सी सी एच एन ट्रेनिंग अंडर 2800 सी एच ओ अंडर एन एच एम यूपी। तो यहाँ पर जो है वेटिंग लिस्ट क्लियर हो चुकी है। यहाँ पर नाम सभी कैंडिडेट अपना देख सकते हैं। आपका नाम इसमें जो है आपका सबसे पहले आपकी एप्लीकेशन आईडी है, एप्लीकेशन नंबर यहाँ पे दिया गया है, फिर दूसरे कॉलम में आपका नाम है, तीसरे में आपके फादर का नेम है, आपकी डेट ऑफ बर्थ है, कैटेगरी क्या है आपकी, और किस कैटेगरी में आपको सिलेक्शन दिया जा रहा है, सॉरी वेट लिस्ट में रखा गया है, इसकी जानकारी यहाँ पे लास्ट वाले कॉलम में दी गई है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं टोटल ये 33 पेज की लिस्ट है। अब हम आपको दिखाते हैं टोटल 1337 कैंडिडेट्स की लिस्ट इसमें जो है यहाँ पर रखी गई है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये तो टोटल अभी आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं टोटल 1337 कैंडिडेट्स यहाँ पर शामिल किए गए हैं। अब इनका जो है यहाँ पर पीएससी सेंटर अलग से अलॉट किया जाएगा, इसके लिए अभी अलग से एक नोटिफिकेशन जारी की जाएगी किसको कौन से पीएससी सेंटर पे जो अपनी है ट्रेनिंग करनी है। अब यहाँ पे बात करें जो डॉक्यूमेंट्स से रिलेटेड, तो हम चलते हैं कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपके लगने वाले हैं, क्या होगा या नहीं होगा डॉक्यूमेंट्स प्रोसेस इसकी तरफ।
तो हम आपको ले चलते हैं पॉइंट वाइज एक-एक स्टेप यहाँ पे क्लियर करने के लिए। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे सबसे पहला पॉइंट जो हमारा था, वो था क्या डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन फिर होगा या नहीं होगा। तो सबसे पहला पॉइंट जो यहाँ पे दिया गया है, आप देख सकते हैं क्या डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा या नहीं होगा, फिर होगा, इसके बारे में जानकारी। तो सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि आप लोगों का जो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन हुआ है, उसके बाद आप लोगों को जो है वेटिंग लिस्ट में यहाँ पे शामिल किया गया। तो इसलिए अब ये बिल्कुल भी मत सोचें कि डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन नहीं होगा। तो ये जो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन पहले हुआ था आपका, वो केजीएमयू में हो चुका है या जहाँ ऑलरेडी एजेंसी की तरफ से हो चुका है। अब जो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा तो बिल्कुल होगा। और कहाँ पे होगा? अब जो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन आपका होगा, वो आपका जो पीएससी सेंटर अलॉट किया जाएगा, यानी कि जो आपका जहाँ पे ट्रेनिंग होनी है, वहाँ पर आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा। वहाँ पे आपसे दस्तावेज़ फिर से लिए जाएँगे। वहाँ पर आपको अपने डॉक्यूमेंट्स चेक कराने हैं, और जो डॉक्यूमेंट्स आपने पहले आपने डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के समय लगाए थे, आपको सेम डॉक्यूमेंट्स वहाँ पर देने भी होंगे। अब तो ये तो क्लियर है कि आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन एक तरह से फिर से होगा। अब दूसरी बात करते हैं कि कौन-कौन से दस्तावेज़ लगेंगे। तो इसके लिए आपको सभी लोगों को पता है कि आपके पास 10th की मार्कशीट और सर्टिफिकेट होना अनिवार्य है। इसके बाद 12th की मार्कशीट और सर्टिफिकेट होना अनिवार्य है। फिर आपने बीएससी नर्सिंग, पीबीबीएससी या जीएनएम किया है, तो भी आपके पास उसके सारी क्लास जो है ईयर्स, सभी ईयर्स के जो है आपके पास मार्कशीट्स होनी चाहिए। और उसके बाद जो है आपके पास डिप्लोमा या डिग्री जो भी सर्टिफिकेट है, अगर आपने बीएससी या पीबीबीएससी किया है तो आपके पास डिग्री सर्टिफिकेट होना ज़रूरी है, या फिर अगर जीएनएम किया है तो आपके पास डिप्लोमा का सर्टिफिकेट होना ज़रूरी है। इसके बाद बात करें जो है रजिस्ट्रेशन की या जाति प्रमाण पत्र संबंधी, तो इसकी जानकारी भी हम बाद में दें। उससे पहले आपको बता दें कि इसके साथ साथ यहाँ पर जो है आपके पास जो है फ़ोटो जो है वो होने चाहिए। फ़ोटो आपके पास 2 कम से कम और मैक्सिमम 5 फ़ोटो आपको लेकर, मतलब आप कम से कम 5 फ़ोटो लेके जाइए। उससे वैसे हालांकि फ़ोटो 2 ही लगने वाले हैं वहाँ पर, लेकिन आप कम से कम 5 फ़ोटो जो है करें यहाँ पर लेकर जाएँ। उसके बाद जो है आप लोगों का यहाँ पे जो है मेडिकल फ़िटनेस प्रमाण पत्र भी लगने वाला है। तो मेडिकल जो है सर्टिफिकेट भी आपको देना होगा, जिसमें कि आपकी आरटी-पीसीआर भी होगा, चेस्ट भी चेक होगा, आई साइट भी चेक होगी। तो इन ये सारे जो हैं डॉक्यूमेंट्स भी आपके लगने वाले हैं। इसके अलावा यहाँ पर आपके पास अगर डोमिसाइल सर्टिफिकेट है तो भी आपको लेकर जाना है। डोमिसाइल आपका यूपी का है या कहाँ का है, इसका सर्टिफिकेट आपको यहाँ पे देने होगा। डोमिसाइल आपका यूपी का है तो बहुत ही अच्छी बात है। अब दूसरी बात यहाँ पे हम बात करें कि जो है डॉक्यूमेंट्स जितने भी लगेंगे, आपके ओरिजिनल के साथ साथ आपको 2 सेट फ़ोटोकॉपी भी यहाँ पर लेकर जाना है। उसके साथ जो है आपके पास आईडी प्रूफ़ भी होना चाहिए। 2 आईडी प्रूफ़ कम से कम यहाँ पर आपको लेकर जाने हैं। 2 आईडी प्रूफ़ आप यहाँ पर लेकर जाएँ। तो फ़िटनेस प्रमाण पत्र भी जैसा कि बताया कि मेडिकल फ़िटनेस प्रमाण पत्र भी आपका लगने वाला है, तो जिसमें कि आपका आरटी-पीसीआर यानी कि कोविड की टेस्ट की रिज़ल्ट भी आपका लगने वाला है, उसकी कॉपी आपकी लगेगी। और साथ ही में जो है आपका चेस्ट एक्सरे और जो है आई साइट, ये सब चेक होगा वहाँ पे। जनरल फिटनेस प्रमाण पत्र, ये सारी चीज़ें आपकी तो इसका फिटनेस प्रमाण पत्र भी आपका लगने वाला है। अब जो है सबसे इम्पोर्टेंट बात करेंगे यहाँ पर कि यूपी रजिस्ट्रेशन की संबंधी और जो है जाति प्रमाण पत्र संबंधी जानकारी। तो यहाँ पर यूपी रजिस्ट्रेशन की अगर हम बात करें सबसे पहले, तो यूपी रजिस्ट्रेशन आपका यहाँ पर कंपलसरी है। तो यूपी का रजिस्ट्रेशन आपके पास होना ज़रूरी है। और ये यूपी का रजिस्ट्रेशन आपका जो है, जो नोटिफिकेशन जारी हुई थी, जो एप्लीकेशन फॉर्म फिल किए गए थे, उससे पहले का होना चाहिए। ये तो पहले ही बोल दिया गया था। तो आपके पास यूपी का रजिस्ट्रेशन होना बहुत ही ज़रूरी है। ऐसे सभी कैंडिडेट्स के पास यूपी का रजिस्ट्रेशन होना अनिवार्य है। और उसके बाद हम सबसे मेन बात करने वाले हैं कि जो पिछली बार एक इश्यू आया था जाति प्रमाण पत्र से संबंधित। तो यहाँ पर कुछ आपको एक नोटिफिकेशन जहाँ तक याद होगी, तो ये आपको याद होगा कि 180 कैंडिडेट्स समथिंग जो है जाति प्रमाण पत्र की वजह से यहाँ पे बाहर कर दिए गए थे। उनकी लिस्ट अलग हो गई थी, उनको जो है कैंसिल कर दिया गया था। उनका जो है सारा डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन हुआ, उसके बाद जो है पीएससी सेंटर पे ज्वाइन करने के बाद जो है उनको यहाँ पर हटा दिया गया था। और कई कैंडिडेट्स ऐसे थे जो कहीं और दूसरी जगह कर रहे थे, और यहाँ पर जो है एनओसी देकर वहाँ से यहाँ पर ज्वाइन करने के लिए दूसरी सीएचओ की पोस्ट के लिए ज्वाइन कर रहे थे। तो अब उनके जो है दोनों जगह से अपने जॉब से हाथ धोना पड़ा था। तो ऐसे में जो है जाति प्रमाण पत्र संबंधी सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि वैसे तो 3 साल का जो है डॉक्यूमेंट जो आपका यहाँ पर जाति प्रमाण पत्र इससे पुराना ना हो। 3 साल से ज़्यादा जो है जाति प्रमाण पत्र पुराना ना, जैसे कि अभी 2022 चल रहा है, तो अगर आपके पास 2019 का जो है जाति प्रमाण पत्र है तो आपका यहाँ पर चल जाएगा। अगर 17 या 18 का है तो आप यहाँ पे नहीं लगा सकते हैं। तो ऐसे में 3 साल से पुराना ना हो। और मैं जो कहना चाहता हूँ, मेरे हिसाब से तो
आप जो है अपना जाँच प्रमाण पत्र जो है फिर से बनवा लें, अपना जो है ये कास्ट सर्टिफ़िकेट जो है अभी हाल ही में बनवा लें और जो है ये कोशिश करें कि 6 महीने से अधिक से पुराना किसी के पास ना हो, तो इससे ये प्रॉब्लम नहीं आएगी कि हाँ, आपका कास्ट सर्टिफ़िकेट की वजह से बाहर हुआ था कर दिया गया। क्योंकि पिछली बार ये प्रॉब्लम आई थी और 180 प्लस कैंडिडेट्स जो है समथिंग जो है ट्रेनिंग के बाद जो स्टार्ट हुई थी उसके बाद जो है उनको ट्रेनिंग से हटा दिया गया था कि क्योंकि कास्ट सर्टिफ़िकेट उनका ज़्यादा ओल्ड था। वो बताया गया था कि कास्ट सर्टिफ़िकेट आपका ओल्ड है, यानी कि 3 साल से अधिक पुराना है या आपका यूपी का नहीं है या जो भी बोला गया, तो उसमें काफ़ी चीज़ें यही आई थी कि हाँ, आपका ओल्ड कास्ट सर्टिफ़िकेट है, तो आपको न्यू कास्ट सर्टिफ़िकेट लगाना चाहिए था। न्यू यानी कि आपको 3 साल से अधिक पुराना जो है आपको कास्ट सर्टिफ़िकेट नहीं लगाना था। तो ये जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट आप लोगों के लिए रहने वाले हैं पॉइंट्स। इसके साथ-साथ एक और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट आप लोगों के लिए रहने वाला जो आपका इंडिविजुअल रिजल्ट है वो आपको यहाँ पर लेकर जाना है। इंडिविजुअल रिजल्ट भी आपको अपना जो है लेकर जाना, वो आपका यहाँ पर लगने वाला है। ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पर मैंने सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कवर किए हैं। सबसे पहले आपके पास 10th की मार्कशीट और सर्टिफिकेट होना चाहिए, फिर 12th की मार्कशीट और सर्टिफिकेट होना चाहिए, फिर जीएनएम बीएससी या पीबी बीएससी जो भी किया उसके सभी वर्षों की मार्कशीट्स होनी चाहिए। फिर आपके पास रजिस्ट्रेशन होना चाहिए यूपी नर्सिंग मिडवाइफ काउंसिल का। उसके बाद जो है आपका डिग्री या डिप्लोमा सर्टिफिकेट होना चाहिए। इसके बाद आपके पास आईडी प्रूफ होना चाहिए, फिर कास्ट सर्टिफिकेट आपका होना चाहिए, फिर डोमिसाइल सर्टिफिकेट भी आपके पास होना चाहिए। फ़ोटो आपके पास पासपोर्ट साइज़ के कम से कम 5 फ़ोटो आप लेकर जाएँगे और उसके साथ-साथ जो है इंडिविजुअल आपका जो है रिज़ल्ट, ये जो है आपका बहुत ही ज़रूरी है। इंडिविजुअल रिज़ल्ट आपको लेकर जाना है और जो आपको ये एप्लीकेशन जो आपको नोटिफ़िकेशन भेजी जाएगी आपका जो पीएससी सेंट्रल और उससे संबंधित जो है वो पूरे डॉक्यूमेंट्स भी आपको यहाँ पर लेके जाने हैं। अब इन सभी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स के साथ-साथ आपको इनके 2 सेट यहाँ पर फ़ोटोकॉपी भी लेकर जानी है। तो 2 सेट फ़ोटोकॉपी आपको यहाँ पर लेकर जाना है और साथ में जो है ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स भी आपको लेकर जाना है। तो ऐसे में बिल्कुल भी कन्फ्यूज़ ना हो, यहाँ पे जितने भी डॉक्यूमेंट्स बताए गए हैं, ये आपके डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे जमा भी होंगे, सबमिट कराए जाएँगे और जिन कैंडिडेट्स को भी डाउट है कि हाँ, क्या डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा, तो हाँ, बिल्कुल होगा। डॉक्यूमेंट्स क्या-क्या लगेंगे इसकी भी जानकारी आपको दे दी गई। जाँच प्रमाण पत्र संबंधी और यूपी रजिस्ट्रेशन संबंधी जानकारी भी आपको यहाँ पर दे दी गई है। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो आई होप कि जो ये वीडियो है वो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। और भी अगर कोई इंक्वायरी है या कोई दिक्कत है इससे इस जो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन संबंधित, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं और हम अपनी हर एक मतलब संभव कोशिश करेंगे कि आपके सारे डाउट्स क्लियर कर सकें। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो आपके लिए ही स्पेशली बनाया गया है, सभी लोग इसको देख लें और अपने डॉक्यूमेंट्स इसी के अनुसार रेडी करके रख लें। और भी नोटिफिकेशन में ऑलरेडी डॉक्यूमेंट्स बताए गए थे कौन कौन से लगने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो जो है आप लोगों देखकर ही एक बार अपने डॉक्यूमेंट्स मिला लें और जो है अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और जो है चैनल पर नए हैं या फिर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।